RS कोचिंग सेंटर जाहिरपुर में आपका स्वागत है। और क्लास 10th का सब्जेक्ट ज्योग्राफी का पहला चैप्टर का कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न है इसी प्रकार पूछे जाते हैं प्रश्न। देखिए क्या कह रहा है। 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। यहाँ जब नहीं का बात पूछा गया, देखिए कह रहा है प्राकृतिक संसाधन नहीं है तो क्या है, तो हो सकता है यानी मानवकृत हो। प्रकृति जो हम लोग एक ही बात से समझ जाते हैं जो ऊपर वाले ने दिया है तो उसी को हम प्रकृति कहते हैं। और मानव जो बनाते हैं उसको मानव निर्मित कहते हैं। मानव जो कुछ निर्माण करते हैं। संसाधन तो आप जानते हैं जो हमारे जीवन काल में काम आते हैं उसी को संसाधन कहते हैं। तो कह रहा है निम्नांकित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। नहीं का बात बोला गया है। वन तो प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है, क्योंकि ये प्रकृति का ही बनाया हुआ। नदियाँ भी प्रकृति का है। और नगर देखिए, नगर तो प्रकृति की ने नहीं बनाते हैं, मानव ने ये निर्मित करते हैं। और खनिज ये भी प्रकृति का देन है। तो यहाँ पूछा गया है प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो ये तो प्रकृति संसाधन नहीं है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा क्या, नगर। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नांकित में कौन, वही देखिए मानवकृत वाला क्वेश्चन आ गया। मानवकृत संसाधन है तो मानवकृत यानी मानव ने जो निर्माण किया है। तो इनमें से देखिए नदी जो है मानव बना नहीं सकता। मानव बना सकता है, नहर का निर्माण कर सकता। नदी तो प्रकृति का देन है तो नदियाँ तो नहीं होगा। खनिज जैसे कोयले का खनिज हो, लोहे का खनिज हो या फिर पेट्रोलियम का खनिज हो, ये भी मानव का देन नहीं है, प्रकृति का है। पर्वत हो या फिर पठारी भाग हो, तो ये क्या है, प्रकृति है। ये जो भवन जो है, भवन यानी घर का जो निर्माण करता है तो मानव बनाते हैं, इसलिए इसको हम लोग किस में रखेंगे, मानव निर्मित। यहाँ कह रहा है मानवकृत या फिर मानव निर्मित, तो मानव ने बनाया है, इसलिए आंसर हो जाएगा क्या, भवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नांकित में कौन प्राकृतिक संसाधन है, यानी प्रकृति ने क्या दिया है इनमें से। तो इनमें से जो है खनिज तो प्रकृति का है, पर्वत भी है, नदियाँ भी है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। इनमें से क्या हो जाएगा, सभी। चारों जो है प्रकृति का ही भाग है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित में कौन जैविक संसाधन है। यानी ये कह रहा है, यहाँ पूछ रहा है जैविक और एक होता अजैविक। तो इनमें से जैव यानी जीव से निर्मित तो जीव से जो सृष्टि करते हैं, इसमें से जो कुछ निर्मित होते हैं, तो जैविक जो संसाधन होता है, तो समझ जाए पहले जैविक के बारे में। कह रहा है जीव मंडल में
जो विद्यमान और उससे प्राप्त होने वाले विभिन्न प्रकार के जो जीव होते हैं, इसमें बहुत सारे कुछ आते हैं, जैसे पक्षी में जितना भी पक्षी है, या फिर पेड़ पौधे, मानव भी आ जाएगा इसमें, जैविक में मछलियाँ भी आ जाएगा। तो ये सब कुछ यानी जैविक संसाधन होते हैं। तो यहाँ पूछा गया है, इनमें से देखिए कौन सा जीव मंडल का भाग है। एक खनिज, ये तो नहीं। पर्वत, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा आंसर, पक्षी हो जाएगा, मिट्टी भी नहीं। 5 नंबर क्वेश्चन करा, निम्नांकित में कौन अजैविक, यहाँ पूछा गया था जैविक, यहाँ पूछा गया है अजैविक, अजैविक संसाधन कहे जाते हैं। तो देखिए पक्षी, तो क्या इसमें पक्षी देखिए जैविक के बारे में, तो ये तो जैविक हो गया। अजैविक पूछा गया है, पेड़ पौधे भी क्या है, जैविक है। मछलियाँ भी क्या है, जैविक है। तो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर को, डी 5 का डी हो जाएगा क्या, चट्टानें। ये हो गया अजैविक संसाधन। 6 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नांकित में कौन नवीकरणीय संसाधन है। तो पहले आप जान जाइए ये नवीकरणीय संसाधन जो होता है ये क्या है। तो कह रहा है वातावरण में उपलब्ध, ये जो जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया वातावरण में, हवा, तो समुद्र, मछलियाँ, ये सब जो है जो यानी समाप्त तो होने वाले नहीं है, उसको अगर यूज करते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, नवीकरणीय संसाधन। तो यहाँ सूर्य जो है ये तो ख़त्म होने वाला नहीं है, जितना भी यूज कर कीजिए। हवा, ये भी नहीं होगा। नदियाँ, ये भी नहीं। तो कह रहा है इनमें से कौन तब नवीकरणीय संसाधन है। तो नवीकरणीय संसाधन क्या, ये भी हो जाएगा आपका नवीकरणीय संसाधन, ये भी हो जाएगा नवीकरणीय संसाधन, ये भी हो जाएगा नवीकरणीय। तो ए बी सी यानी आपका चारों क्या हो जाएगा, नवीकरण। तो आंसर हो जाएगा आपका डी। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित में कौन अनवीकरणीय संसाधन है। क्या, अनवीकरणीय संसाधन। तो यहाँ सूर्य जो वहाँ यहाँ देखे थे हम लोग, ये क्या था, नवीकरणीय, क्योंकि इसको अगर आप यूज करते हैं तो ये ख़त्म होने वाला नहीं है। जितना आप सूर्य का प्रकाश लीजिए तो सूर्य का प्रकाश ख़त्म नहीं होगा। और नदियाँ, ये भी नहीं। हवा, ये भी नहीं। तो आंसर हो जाएगा आपका क्या, कोयला। ये क्या है, अनवीकरणीय संसाधन, क्योंकि ये ख़त्म हो जाएगा एक ना एक दिन, ये क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, इसलिए इसको समाप्य संसाधन भी कहते हैं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन वही आ गया, निम्नांकित में कौन समाप्य संसाधन है। तो समाप्त तो होने वाला, देखिए कोयला, ये तो समाप्त तो होगा जिस प्रकार हम लोग यूज करते हैं। बी नंबर पेट्रोलियम, पेट्रोलियम में बहुत कुछ आ जाएगा आपका, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल यानी केरोसिन, तो सबको मिला के यानी क्या बुलाता है, पेट्रोलियम बुलाता है। तो ये भी क्या है आपका, समाप्य संसाधन है। कोयला भी समाप्त होने वाला, ये भी समाप्त हो जाएगा। तो ये दोनों जो है समाप्य संसाधन है। तो सी नंबर में कहा गया है ए और बी दोनों, या फिर कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा सी।
यानी ये भी समाप्तीय संसाधन और ये भी समाप्य संसाधन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या करा देखिए, कह रहा है निम्नांकित में कौन चक्रीय संसाधन है। क्या बोला गया है, चक्रीय संसाधन। चक्रीय संसाधन किसको कहते हैं, ये इस प्रकार के संसाधन जो हम कार्य करने के बाद वो टूट फूट जाते हैं, फिर उसको हम दोबारा उसी को गला के फिर दोबारा उसको काम में लाने के लिए प्रयोग करते हैं या कुछ सामान बनाते हैं, तो ऐसे वस्तु को हम चक्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे कह रहा है निम्नांकित में कौन चक्रीय संसाधन, गैस जो है ये एक बार खत्म होने के बाद दोबारा ये प्राप्त नहीं होगा। लोहा तो इसे हम काम में लाते हैं फिर ख़त्म हो जाता है, या फिर जो काम में लाए थे उस काम में होने के बाद कुछ उसका अंश बच जाता है, उस बचे हुए अंश को हम लोग क्या करते हैं, फिर बेच देते हैं। और बेच देते हैं तो बेचने के बाद वही लोहे को फिर गला के उसको दूसरा रूप दे दिया जाता है, तो उसी को कहते हैं क्या, चक्रीय। फिर दोबारा बन के आया तो इसी को कहते हैं क्या, चक्रीय संसाधन। तो आंसर क्या हो जाएगा, लोहा। कोयला तो एक बार जल के ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो 9 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन 10 नंबर, निम्नांकित में कौन अचक्रीय संसाधन है। 9 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चक्रीय संसाधन, यहाँ कह रहा है अचक्रीय संसाधन, यानी वह एक बार अगर हम लोग उसको प्रयोग में लाते हैं तो दोबारा उसे हम और नहीं ला सकते हैं, एक बार लाने के बाद वह क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो लोहा अगर एक बार काम में लाते हैं तो उसका कुछ अंश फिर रह जाते हैं, फिर उसको दोबारा हम काम में ला सकते हैं। तांबा भी ला सकते हैं, सोना भी ला सकते हैं, लेकिन कोयला जो है एक बार अगर जला दिए उसको तो दोबारा काम में नहीं आएगा। तो आंसर हो जाएगा अचक्रीय संसाधन कौन हो जाएगा, तो कोयला हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है +5 यानी +5 सम्मेलन किस सम्मेलन को कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, कह रहा है +5 सम्मेलन किस सम्मेलन को कहा जाता है। तो ऑप्शन दिया गया है, क्या प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, या फिर द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, या फिर तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा आपका क्या, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। देखिए हम नोट में कुछ लिख दिए हैं, कह रहा है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन ये जो हुआ था तो 1992 में हुआ था, और द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन ये हुआ था 1997, और इसी को फिर यानी क्या कहा जाता है, +5 सम्मेलन। और 97 में ही यानी एक और सम्मेलन जिसको क्योटो सम्मेलन भी कहते हैं, क्योंकि ये हुआ था क्योटो में हुआ था। जगह का नाम जो है क्योटो है, जापान के क्योटो शहर का नाम था क्या, क्योटो। तो वहाँ जो बैठक हुआ था तो इसलिए नाम पर गया क्या, क्योटो सम्मेलन। ये हुआ था 1997। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, ये हुआ था 2002, ठीक है। तो ये जो नोट है थोड़ा सा इसको याद कर लीजिए।
ठीक। तो आज के लिए इतना ही।